हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस 73 में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं यूपी बोर्ड का बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ जो हिंदी सब्जेक्ट का है, वो भी है गद्यांश लिखना। ये हमारे 6 नंबर या 7 नंबर के आते हैं, हर बोर्ड पे एग्जाम में आता, चाहे 12th का हो चाहे 10th का हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही पूछा जाने वाला है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, लेकिन ये छोड़ना नहीं है, इसी से नंबर हमें ज्यादा मिलते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखते हैं, हमें 7 नंबर 10 नंबर हमें कैसे एग्जामिनर से चुराने हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एक संदर्भ लिया गया है, एक हमारा पैराग्राफ लिया गया है। इसको हमें देख के पढ़ के हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वहां क्वेश्चन दिया रहेगा उसको पढ़ना है और उसी क्वेश्चन में से आंसर हमें निकाल के लिखना है। संदर्भ का मतलब होता है कि हमारा कौन सा कवि लिखा है और ये किस लेखक ने लिखा है और किसकी रचनाएं क्या क्या है, उनको लिखने का पर्पज क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। कह क्या रहा है, कह रहा है, हे भगवान, कब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिता क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा, जो ब्राह्मण को दे मुट्ठी अन्न दे सके। यह असंभव है, फेर दीजिए पिता जी ने, कांप रही हूं, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। देखो, ये पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये किस चैप्टर का है। देखो, सबसे पहले यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया रहता है। सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है और क्वेश्चन लिखने के पहले ये हमारा क्वेश्चन है, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसे मैं बताऊंगा ऐसे आपको लिखना है, इसको पढ़ना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन ऐसे डालना है, प्रश्नों उत्तर नंबर तीसरे का ऐसे आपको डालना है। इसको ऐसे कर देना और नीचे आपको डैश कर देना। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन 1, संदर्भ लिखो। इसका संदर्भ हमारा क्या होगा, अब इसको समझेंगे संदर्भ कैसे। पिताजी आया, साहस आया और हिंदू आया, परमपिता और हे भगवान इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये आपके जयशंकर प्रसाद ममता नामक पाठ से इसको लिया गया। ममता, ममता का मतलब इसमें प्यार झलक रहा है। देखो, कह रहा है मुट्ठी अन्न कांप रही है, कह रहा फेर दीजिए पिता मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों में अंधा बना रही है। तो ये आपको समझना है। इसमें माता की बात होगी, पिता की बात होगी और हमारे देश की बात होगी, साहस हो गया और हे भगवान इसका सबसे बड़ा हमारा, जिसमें हे भगवान शब्द आ जाए जान जाइए ये जयशंकर प्रसाद का ममता नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश, ऐसे इन्वर्टेड कामा लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी, ऐसे ब्रेकर बने, हिंदी गद्य से, हिंदी गद्य से ममता नामक, अब इसको इन्वर्टेड कामा लिखना है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक, इसके लेखक ऐसे इन्वर्टेड कामा में लिखना है, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी, इसे इन्वर्टेड कामा में लिख देना और इसको हाईलाइट कर देना ऐसे, क्योंकि एग्जाम में आपको यही देखेंगे। एग्जामिनर आपको ये नहीं देखेंगे कि आप पूरी कल्पना किए हैं या नहीं किए हैं, आपका केवल यही हाईलाइट देखेंगे, आपको नंबर दे देंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। संदर्भ में आपको केवल कवि का नाम और इसके लेखक कि रचयिता, जो लेखक है वो रचयिता किस पाठ से लिया गया है, यही लिखने पे आपको 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, इसका मतलब ये होता है कि ये जितना चीजें हमारे लिखी गई है इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको हेडिंग डालना है क्वेश्चन 2 डाल के और ऐसे लिखना है रेखांकित
अंश की व्याख्या, और इसको आपको कर देना। सबसे पहला हेडिंग आपको क्या करना है, कवि कहता है लिखना है। कवि कहता है कि, अब कवि कहता है कि के बाद में आप यहां से चाहे जहां से आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इतना आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस था कि भीख ना मिलने पे कोई हिंदू नहीं दे रहा था। जो ब्राह्मण थे हमारे, वो कह रहा था कि असंभव है, कोई एक मुट्ठी अन्न नहीं दे सकता है, वो ये कह रहा था। तो आपको उसको पढ़ने के बाद में उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जो उसकी चमक थी वो आंखों को अंधी बना रही थी। ऐसे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देना है। तो ये चीजें आपको करना है। आपको देखो दो संदर्भ दिया रहेगा, दो संदर्भ में से आपको एक संदर्भ करना रहेगा। एक पद होता है, गद होता है, गद्य में दिया रहेगा और पद में दिया रहेगा। तो ये जो हमारा है, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी गद्य से ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको हेडिंग बना लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बाद में हेडिंग बनाना है कवि कहता है कि, और उसके बाद में आपको पूरा वही चीज उतार देना है। देखो जो मेन कॉन्सेप्ट हमारा है संदर्भ होता है। अगर आप संदर्भ सही कर लेंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलने हैं, क्योंकि संदर्भ में ही आपको एग्जामिनर जज कर लेता है। अगर आपको पाठ का नाम और कवि का नाम याद है तो वहीं से आपका नंबर गेस कर लेता है। तो ऐसे आपको दो चार क्वेश्चन सॉल्व करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको रिसर्च करके लाया हूँ, ये बहुत हर बार ये चीजें पूछा जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी का ये हर बार पूछता है। तो ये आपको क्लियर कर लेना अच्छे से, और आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद होगा। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो ये चीज आपको भूलना नहीं है, ये पूरे मिलेंगे मार्क्स 10 नंबर। यूपी बोर्ड एग्जाम में ये हमेशा पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।